आज देखते हैं हम लोग इसमें नाउन और नंबर। अब तक के हम लोगों ने नाउन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, नाउन का यूज कैसे कैसे होता है पढ़ लिया, नाउन के फंक्शन पढ़ लिया और नाउन जेंडर पढ़ लिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन नंबर। देयर आर टू नंबर्स इन इंग्लिश, द सिंगुलर एंड प्लूरल। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बनना नहीं चाहिए। कितने नंबर होते हैं? दो होते हैं। नंबर वन, हाउ प्लूरल आर फॉर्म्ड। कैसे प्लूरल फॉर्म किए जाते हैं? द प्लूरल फॉर्म नाउ इज जनरली फॉर्म बाय द एडिंग यस टू द सिंगुलर एज। जैसे बॉय का हम बॉयज बना देते हैं, गर्ल का गर्ल्स बना देते हैं, यस लगा दिया। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल और जो स्पेशल रूल है वहीं से क्वेश्चन बनता है। हमारी आवाज प्रॉपर आ रही है जी? यस सर। यस सर। बट नाउन एंडिंग इन यस, ध्यान रखना, यस यस यच सी एच और एक्स, हालांकि इसमें ओ भी आता है लेकिन ओ का एक अलग कॉन्सेप्ट बन जाता है तो हम अलग से डील कर रहे हैं उसको। बाई एडिंग ईएस, जब लास्ट में किसी वर्ड के ये इतने जो है अल्फाबेट हों तो हम उसमें जो है प्लूरल बनाने के लिए ईएस का यूज करते हैं। जैसे क्लास, इसमें देखो यस है, अब यस है तो हम इसमें ईएस लगाएंगे तो क्लासेस हो गया। किस है, यस है तो ईएस लगाएंगे, किस हो गया। ब्रश है, यस एच आ गया है देखो इसमें तो हमें ईएस लगाना पड़ेगा। अब उसमें दे देगा ब्रशेस, यस लगा करके भी दे से। मैच है तो मैचेस आपको सिर्फ जो है यस लगा के दे दे, गड़बड़ हो जाएगा। सी एच है चूंकि लास्ट में तो इसलिए हमको ईएस लगाना पड़ेगा। इसमें भी सी एच है तो इसमें भी हमको वॉच का वॉचेस करना पड़ेगा। ब्रांच का ब्रांचेस, बॉक्स का बॉक्सेस। मोस्ट ऑफ नाउन्स एंडिंग इन ओ आल्सो फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ईएस। जब ओ से कोई इंड होता है तो उसको भी हम जनरली ईएस से ही प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि बफेलो, तो बफेलो में ईएस जोड़ दिया तो ईएस हो गया, बफेलोस हो गया। मैंगो, मैंगोस हो गया। हीरो, हीरोस हो गया। पोटैटो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पोटैटो, पोटैटोस हो गया। कार्गो, कार्गोस है। इको, निग्रोस और वल्केनोस, ये भी इंपॉर्टेंट है, वल्केनो। लेकिन इसका एक नोट है ये इंपॉर्टेंट है। अ फ्यू नाउन्स एंडिंग ओ मेरली एड एस, यहाँ से ओ से यू इंड हो रहे हैं लेकिन हम ईएस का यूज नहीं करते हैं, सिंगल जो है यस यूज करते हैं। ये वाला रूल यहाँ पर वायलेट होता है। कौन कौन से हैं? डायनामो, अगर ये आ जाए, इनको इतने को तो रट्टा रट्टा ही मार लेना है, रट ही लेना है। डायनामो क्या हो जाएगा? डायनामोस, इसमें सिर्फ यस लगेगा। सोलो, सोलोस। रेशियो, रेशियोस। कैंटो, कैंटोस। मोमेंटो, मोमेंटोस। क्वार्टो, क्वार्टोस। पियानो, फोटो, स्टेरियो, किलो, लोगो, कमांडो। ये सब ऐसे वर्ड हैं जिनमें हम ईएस नहीं लगाते, सिर्फ यस लगाते हैं और यही वर्ड जो है आपको क्वेश्चन क्रिएट कराते हैं एग्जाम में। ये ध्यान रखने वाले हैं, इनको पकड़ के रखिएगा। Nouns ending in y proceeding by a consonant from their plural by changing y into I and adding es। क्या कह रहा है? जो भी वर्ड, जो भी नाउन ऐसे हैं जो y से इंड हो, preceded by consonant from their plural by changing y into I adding es। y को I में बदल देंगे और लास्ट में es लगा देंगे। जैसे बेबी लिखा हुआ है तो बेबी का जो है अगर हमें बदलना है तो फिर जो है हमको वाई हटा देना है, वाई हटा करके जो है हमको आई लगा देना है, बाकी ईएस वहां पर जो है लगा देना है। लेडी, सिटी, आर्मी, स्टोरी, पोनी, ये ध्यान रखिए, पोनीस बन जाता है। द फॉलोइंग नाउन्स एंडिंग इन एफ आर एफ ई फ्रॉम देयर प्लूरल बाय चेंजिंग एफ आर एफ ई इंटू वी एडिंग ईएस। वी को हम बदल देंगे, एफ को हटा करके हम वी में बदल देंगे और उसमें ईएस लगा देंगे। जैसे वाइफ लिखा है तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे? वाइफ्स हो जाएगा। वुल्फ, वुल्फ्स है। लाइफ, लाइफ्स। काप्स, लीव्स, लोफ, नाइफ, चीफ, सेफ, हाफ, इल्फ, चीफ नहीं है,
चीफ गलत निकला, अलग देखेंगे चीफ को। सेल्फ, सीफ, ये तो नॉर्मल वर्ड है कि जहां पर एफ ई है या एफ है तो वहां पर हम उसको हटा करके वी लगा देंगे और लास्ट में हम ई एस लगा देंगे। सिंपल रूल हो गया। बट इसका एक्सेप्शन है, नोट हमने दे रखा है। द नाउन्स ड्वार्फ, हूफ्स, स्कार्फ, वार्फ टेक देयर यस आर वी यस। ये कैसे हैं जो यस भी ले लेते हैं और वी यस, दोनों तरह से इनका प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे ड्वार्फ है तो ड्वार्फ्स का जो है ड्वार्फ भी हो सकता है और ड्वार्फ से है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है ड्वार्फ है ना, तो ड्वार्फ्स और ड्वार्फ्स। हूफ लिखा हुआ है तो हूफ्स हो भी हो सकता है, हूफ्स भी हो सकता है। स्कार्फ्स और स्कार्फ्स, वार वार्फ्स, दोनों तरीके से जो है ये ठीक है। सर एग्जाम में तो दोनों में से एक ही देगा ना? एग्जाम में दोनों नहीं, ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन रख। एग्जाम में अगर दोनों देगा तो फिर ऑप्शन वैसे देगा, है ना। अगर बिहार कोई वाला एग्जाम पैटर्न में फॉलो करोगे फिर हाँ एक से दोनों देख। देगा तो फिर देखिए ये है ड्वार्फ्स है, ऐसा लगा प्लूरल हो, ये कंफ्यूज कर देगा हमें वहां एग्जाम में। आया है सिंगुलर। तो कंफ्यूज करने के लिए तो पूछता है, और कौन सा जो है कहता है कि पकौड़ी वकौड़ी खिलाएंगे आपको आके यहाँ। फिर कॉमनली हाँ? जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि कॉमनली होता ये है कि जैसे अगर हूव्स की स्पेलिंग है तो वी ई एस लास्ट में हम देखेंगे और उसमें से एक ओ जो है वो हटा देंगे, मतलब ओ हटा हुआ हमें मिलेगा, उसकी वजह से हमें लगेगा कि ये सही है या फिर वो गलत है। कंफ्यूजन इन्हीं चीजों में बस हो सकता है। ये भी हो सकता है। सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं सर। नहीं, कुलदीप जी ये कह रहे थे कि ये होफ्स और होव्स, ये होप्स सही भी है। प्लूरल है, ये भी दोनों, ये होप्स भी प्लूरल है, ये दोनों सेम बात है। अरे इसका भाई स्पेलिंग सुनो, की बात। ज्यादा दिमाग इस पे न खर्चा करो। अगर प्लूरल आएगा तो सेंटेंस जो है, क्या बात है, बड़े क्वेश्चन करते लगते, कुछ क्लास बता रहा हूँ, क्लास है फिर भी नहीं समझते क्या बताया जाए। ये जो ड्वार्फ्स और ड्वार्फ्स हैं, ये दोनों तरीके से अगर लिखे हों तो आप उनको प्लूरल मानेंगे, इतना दिमाग बना के चलिए। समझ लो, ड्वार्फ लिखा तो सिंगुलर है, ये भी है और ये जी भी है। वर्ब का एग्रीमेंट अगर कराए तो वहां पर काम आएंगे ये आपके, है ना। समझ रहे मेरी बात को। वर्ब का जी एग्रीमेंट अगर कराए तो वर्ब इसके हिसाब यस से आप सर। प्लूरल लगाएंगे। बस जी बात सर। ज्यादा दिमाग ना लगाइए, रेन एंड मार्टिन के एजिटिव हैं, ऐसे ही पूछेगा, नहीं पूछेगा नहीं। अदर वर्ड्स ending in एफ आर एफ ई एड एस एज, जैसे भी ऊपर एफ की बात कर रहे थे तो यहाँ पर जैसे चीफ है तो यहाँ पर यफ को जो है हम हटाएंगे नहीं, यहाँ पर उसके साथ में जो है हम यस ऐड कर देंगे। अभी ऊपर क्या हमने देखा, यफ अगर आ गया है यफ या ई एफ तो उसको हटा करके वी एस लगा देते हैं। लेकिन ये कुछ सर्टेन वर्ड हैं और जब क्वेश्चन क्रिएट करेगा तो यहीं से क्रिएट करेगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसकी है टफ क्वेश्चन की कि यहीं से क्रिएट करे, क्योंकि सबको पता है एफ या ई एफ लगा दें हम तो वी एस लगा देता है वहां पर। अब यहाँ पर जो यस लगा देगा ये तो सेफ और प्रूफ, एक कोई वर्ड और था नीचे चला गया, नीचे देखते हैं। क्लिफ, हैंडकर चीफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें सब में जो चीफ और हैंडकर चीफ, इनमें सब में जो है आपको यस लगाना है, ना कि जो है वी ई एस लगाना है। अगला है a few nouns from their plural by changing the inside vowel of the singular as man men, उनके बीच का वोबेल चेंज करके हम सिंगुलर जो है उसको बना देते हैं। वोमेन का वोमेन, फूट का फीट, टूथ का टीथ, गूज का गीज, माउस का माइस, लॉस का लीस। There are few nouns that form their plural by adding en to the singular number, जैसे ऑक्स का ऑक्सन, पूछा गया क्वेश्चन है, चाइल्ड का चिल्ड्रन, यहाँ से भी चीजें बन जाती हैं। थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है एक चीज है, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं आज के सेशन का। द प्लूरल फॉर्म, जो फिश है, फिश का सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही होता है। फिश जो है प्लूरल फॉर्म में नहीं बनता है। अगर हम फिश का फिशेस कर देते हैं तो फिर
वेरियस फिशेस हो जाएगा, टाइप ऑफ फिशेस हो जाएगा, वैरायटीज हो जाएंगी, फिशेस की प्रजातियां हो जाएंगी। द करंट इंग्लिश फिश इज द यूजुअल प्लूरल, फिशेस कैन बी यूज्ड टू द रिफर डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस। तो इसलिए जो है फिश का जो है फिर से भी एक प्लूरल में यूज कर लेते हैं, लेकिन सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह से फिश का एक ही तरह यूज होता है, और इसको अगर हम प्लूरल करेंगे तो फिर उसका टाइप बदल जाएगा, कई तरह की मछलियां हो जाएंगी। तो आज के ग्रामर में जो है हम लोग यहीं तक के पढ़ेंगे, क्योंकि आगे का जो है ज्यादा भी है, और जितना जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब ये कतई नहीं है कि इसको सिर्फ पढ़ते जाना है, उतनी चीजें जो है आपको डाइजेस्ट भी करना है। जितना हमने पढ़ा है, हमें उम्मीद करते हैं कि आप ये नोट्स आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो उसको आप फिर से देखोगे एक बार, और देखने के बाद टेस्ट दोगे, और टेस्ट 25 क्वेश्चन का है। कभी कभी अगर उसमें लगता है कि एक दो एरर हो गया, उसको हम डाउट सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, और लगभग जब सही हो तो मान के चलो कि 25 में 23-24 तो आपके आ ही जाएं। इतना आप अगर अपना लेवल बना करके चल रहे हो तो 1 से 1.5 महीने में आप अपने आप को देखोगे कि टीजीटी का जो सिलेबस है वो बड़ा इजी लगने लगेगा, और अपने आप में एक फीलिंग आने लगेगी कि यस आई एम गोइंग टू सेलेक्ट, हम सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? जी नो कंफ्यूजन सर, थैंक यू। टीचर